सुबह के 9 बज रहे थे। आदित्य बिल्डिंग के बाहर कार पार्क कर आरोही का इंतजार कर रहा था ताकि वो आरोही को कॉलेज ले जा सके। कार में एसी ऑन होने के बावजूद भी आदित्य को बहुत गर्मी लग रही थी। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो रहा था। आदित्य को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे इतनी गर्मी क्यों लग रही है। जब गर्मी हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो परेशान होकर आदित्य कार से बाहर उतर गया और वहीं आसपास टहलने लगा। आदित्य को टहलते हुए अभी कुछ देर ही हुई थी कि आरोही स्कूल बैग टांगे वहां पहुंची। बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं क्या? आरोही ने आंखें सिकोड़ते हुए आदित्य से पूछा। हाँ, नहीं, मतलब इंतजार कर रहा था पर बहुत देर से नहीं, सिर्फ 20 मिनट से खड़ा हूं धूप में। आदित्य ने अपनी रिस्ट वॉच की ओर देखते हुए कहा। आदित्य का पूरा चेहरा इस वक्त गर्मी और तेज धूप की वजह से लाल हो गया था। आदित्य को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो धूप की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। खड़ी क्यों हो अब? जल्दी बैठो, कॉलेज टाइम से जाना है तो। कार का डोर ओपन करते हुए आदित्य ने कहा। आरोही भी आदित्य को फ्रस्ट्रेट होता हुआ देखकर ज्यादा कुछ नहीं बोली और चुपचाप कार में बैठ गई। आरोही के बैठते ही आदित्य भी ड्राइवर सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट कर दी। यहाँ तक तो सब नॉर्मल चल रहा था, पर बिल्डिंग से कुछ दूर आगे बढ़ते ही आदित्य अब नॉर्मल होने लगा। उसकी आंखों का रंग बदलने लगा। जो आंखें अभी तक खूबसूरत लगती थी वो अब डरावनी लगने लगी। आदित्य की आंखों का सफेद हिस्सा भी काला हो गया और दांत बाहर की तरफ बढ़ने लगे। इसके साथ ही आदित्य ने अब कार की स्पीड भी बढ़ा दी थी। बिजली की तेजी से आदित्य कार ड्राइव कर रहा था आज। बैक सीट पर बैठी आरोही आदित्य के बदलते रूप को तो नहीं देख पा रही थी, पर कार की लगातार बढ़ती स्पीड जरूर नोटिस कर रही थी। पर क्योंकि उसके लेट आने की वजह से आदित्य पहले ही गुस्से में था, इसलिए आरोही ने कुछ बोला नहीं और चुपचाप बैठी रही। देखते देखते कुछ ही देर में कार एक सुनसान जगह पर पहुंच चुकी थी। आदित्य ने वहां पहुंचते ही झटके से कार को रोका और तुरंत बाहर उतरकर बैक सीट का डोर ओपन किया। आरोही कंफ्यूज होकर आदित्य को देखने लगी। यहां क्यों गाड़ी रोकी? कहते हुए आरोही आदित्य की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगी, पर आदित्य ने कोई जवाब नहीं दिया और आरोही का हाथ पकड़कर घसीटते हुए उसे कार से बाहर निकाल दिया। आदित्य के अचानक से ऐसा करने से आरोही का बैलेंस बिगड़ गया और कार से बाहर आते ही वो जमीन पर गिर पड़ी। आरोही जैसे ही जमीन पर गिरी, आदित्य तेजी से उसकी तरफ बढ़ा तो आरोही को लगा शायद वो उसकी हेल्प करने आ रहा है, पर थोड़ी ही देर में आरोही का ये भ्रम टूट गया जब आदित्य उसे उठाने की बजाय खुद भी वहीं जमीन पर बैठ गया। तुम्हें तो मैं कल ही पहचान गया था, जब आरोही के जाने के बाद मेरे सामने आई तुम। पर ये देखकर मुझे अभी तक हैरानी हो रही है कि क्या सोचकर मुझे चाकू से मारने की कोशिश की तुमने, ये जानते हुए भी कि मैं ऐसी छोटी सी चीज से नहीं मारा जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, यहां क्या कर रही हो तुम? आदित्य ने गुस्से से भरकर आरोही से पूछा। आरोही अभी भी ठीक वैसे ही जमीन पर बैठी कंफ्यूज शक्ल बनाकर आदित्य को देखे जा रही थी। कुछ पूछा मैंने, जवाब दो। आदित्य ने फिर से उसी गुस्से भरे अंदाज में पूछा। क्या जवाब दूं? खुद लेकर आए हो मुझे यहां और मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैं यहां क्या कर रही हूं? आरोही ने बड़ी लापरवाही से जवाब दिया। आरोही के इस जवाब से आदित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर से उसका चेहरा डरावने रूप में बदलने लगा। उसकी आंखें, उसके दांत सब बेहद खौफनाक लग रहे थे। मेरे साथ गेम्स खेलने की कोशिश मत करो काव्या। जितना पूछ रहा हूं सीधा सीधा जवाब दो उसका। आदित्य ने दांत पीसते हुए कहा। काव्या को जब समझ आ गया कि आदित्य उसे पहचान चुका है तो वो जोर जोर से हंसने लगी। आज काव्या ने सोचा था कि वो अगर आरोही के जैसे कपड़े पहनकर आदित्य के सामने आएगी और आरोही की जैसी बातें करेंगी तो आदित्य उसे नहीं पहचान पाएगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब आदित्य को एसी में बैठने के बावजूद भी अचानक से हद से ज्यादा गर्मी लगने लगी थी, तभी आदित्य समझ गया था कि ये हरकतें काव्या ही कर रही थी। उस वक्त आदित्य को महसूस हो गया था कि उसकी नसों में बह रहा खून बॉयल हो रहा है। इसलिए वो तुरंत कार से बाहर आकर अपनी जेब से A+ के साइन वाला अपना लॉकेट निकाल लिया और उसे मुट्ठी में बंद कर लिया। लॉकेट को मुट्ठी में बंद करते ही आदित्य का बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होने लगा। आदित्य को अब तक पता चल चुका था
कि काव्या यहीं कहीं आसपास थी, इसलिए वो अब टहलने का नाटक करने लगा था ताकि वो काव्या को ढूंढ सके। पर काव्या कहीं नहीं दिख रही थी। तभी आदित्य ने देखा कि आरोही स्कूल बैग टांगे उसके पास आ रही थी। आरोही और आदित्य के अलावा और कोई नहीं था वहां। ये देखकर आदित्य को आरोही पर शक हुआ कि कहीं काव्या आरोही का भेष बनाकर तो नहीं घूम रही। ऊपर से आरोही आ जाते ही आदित्य से नजरें मिलाकर बात करने लगी, जबकि अक्सर वो आई कांटेक्ट अवॉइड करती थी सबसे। इससे आदित्य को पूरा यकीन हो गया कि वो आरोही नहीं, काव्या ही है। इधर काव्या अभी भी जमीन पर बैठे पागलों की तरह हंस रही थी। वहीं आदित्य काव्या को ऐसे हंसते हुए देख गुस्से से जलने लगा, पर काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो उल्टा और जोर जोर से हंसे जा रही थी। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है सेहत के लिए। मेरी मानो तो योगा ट्राई करो, उससे ना गुस्सा फुल कंट्रोल में रहता है। अपनी हंसी को बड़ी मुश्किल से रोकते हुए काव्या ने कहा, मैंने पूछा क्यों आई हो तुम यहाँ, सिर्फ उसका जवाब दो। आदित्य ने काव्या के करीब जाकर उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। दरअसल काव्या देखने में हूबहू आरोही की जैसी थी। अगर उन दोनों में कोई अंतर था तो वो था नेचर का। जहां आरोही बिल्कुल सिंपल और शांत स्वभाव की थी, वहीं काव्या उतनी ही बोलतू और कॉम्प्लेक्स थी। काव्या कब क्या सोचती और करती, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा पाता था। आदित्य काव्या को बचपन से जानता था, इसलिए वो ये बात भी बहुत अच्छे से जानती थी कि काव्या इतनी आसानी से अपने मंसूबे नहीं बताने वाली। यही सोचकर आदित्य ने अपने गुस्से पर काबू किया और शांति से मामले को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें भी मुझसे कोई लेना देना नहीं है, और जहां तक मुझे पता है तुम्हारा यहाँ कोई दुश्मन भी नहीं है। तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो और किसके लिए? दुश्मन? जब अपने माँ बाप ही दुश्मन बन गए हो तो दूसरे दुश्मनों की क्या जरूरत है? काव्या ने हंसते हुए जवाब दिया। काव्या ये कहते हुए हंस तो रही थी, पर उसकी आंखों में एक दर्द दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो ताना दे रही हो खुद को। काव्या की इस बात का जवाब देने के बजाय आदित्य ने उसे हाथ का सहारा देकर जमीन से उठाया और कहा, जिस पास से सब आगे बढ़ चुके हैं, तुम क्यों वहां उलझी हुई हो? आगे बढ़ो लाइफ में। आदित्य की ये बात सुनकर काव्या एक बार फिर हंसने लगी। पास्ट? मैं कोई दुर्घटना नहीं थी जो मुझे भूलकर आगे बढ़ गए सब। मैं नहीं भूली कुछ, और ना किसी को भूलने दूंगी। मेरे साथ जो कुछ किया तुम लोगों ने वो भूलने लायक नहीं था, अपराध था, और इस अपराध की सजा तुम सबको मिलेगी। कोई नहीं बचेगा। उस दिन तो बचा लिया तुमने उस कात्यायनी को, पर कब तक? एक ना एक दिन मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। सब कुछ छीन लूंगी उस आरोही से, सब कुछ। आज नहीं तो कल काव्या का कहर सब पर बरसेगा, याद रखना। कहते हुए काव्या हवा में गायब हो गई। काव्या के जाने के बाद आदित्य थोड़ी देर तक वहीं खड़ा कुछ सोचता रहा। फिर वो भी कॉलेज के लिए निकल गया। पर थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर आदित्य को ख्याल आया कि वो काव्या के चक्कर में तो ये भूल ही गया कि उसे आरोही को कॉलेज छोड़ना था। याद आते ही आदित्य ने तुरंत कार वापस घर की ओर मोड़ी और स्पीड में ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। आदित्य की टाइमिंग आज अच्छी थी कि बिल्डिंग के सामने पहुंचते ही उसे आरोही मिल गई। आदित्य को सामने देख आरोही उसके पास गई। आज कॉलेज नहीं गया? आरोही ने बिल्कुल आराम से पूछा। आरोही को सामने खड़ा देख आदित्य को लगा था कि वो गुस्से में होगी क्योंकि आज वो टाइम से उसे कॉलेज नहीं ले जा पाया था। पर जब आदित्य ने ध्यान दिया कि आरोही कॉलेज यूनिफॉर्म में नहीं है तो उसने राहत की सांस ली। ऊपर से वो इतने आराम से बात भी कर रही थी, तो आदित्य को मौका मिल गया आरोही की टांग खिंचाई करने का। मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम क्यों नहीं गई कॉलेज? पता भी है कितनी देर तक वेट कर रहा था मैं। चलो, नहीं जाने का मन था, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट एक बार मुझे बता तो देती। झूठा गुस्सा दिखाते हुए आदित्य ने कहा। आदित्य का गुस्सा देखकर आरोही को भी लगा कि उसे बता देना चाहिए था। सॉरी, वो मैं बताना भूल गई। मॉम की तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई है, तो मैंने सोचा आज घर पर रहकर क्यों ना उनकी हेल्प करूं। ये सब में याद ही नहीं रहा कि आपको बताऊं। आरोही ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा।
आरोही को सच में लग रहा था कि आदित्य ने बहुत देर तक उसका वेट किया होगा और उसके ना आने पर वो गुस्से में उसे छोड़कर चला गया। पर फिर आरोही का दिमाग ठनका कि अगर आदित्य कॉलेज चला गया था तो यहाँ क्या कर रहा है। ये बात दिमाग में आते ही आरोही ने तुरंत आदित्य से सवाल किया, 1 मिनट, अगर आप कॉलेज चले गए थे तो अभी 10 बजे यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए था ना। आदित्य को लगने लगा कि उसकी चोरी पकड़ी जाने वाली है। तब वो झटपट कोई बहाना सोचने लगा। आरोही ने जब देखा कि आदित्य जवाब देने के बजाय कुछ सोचने लग गया तो उसने तुरंत आदित्य के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, हेलो, कहां खो गए? अब आदित्य ने भी अपना अच्छा खासा बहाना सोच लिया तो उसने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मैं एक फाइल भूल गया था जो आज कॉलेज में सबमिट करनी थी, इसलिए दोबारा आना पड़ा। ओके, तो मिल गई फाइल? आरोही ने पूछा। हाँ, मिल गई, बस अब निकल ही रहा था वापस कॉलेज, आदित्य ने लड़खड़ाती हुई जुबान में कहा और तुरंत वहां से निकल गया। आरोही वहीं खड़ी शॉक्ड होकर आदित्य को जाते देखती रही। स्ट्रेंज, खैर मुझे क्या, कहते हुए आरोही भी अपने घर चली गई।